औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। देख लें आप। क्वेश्चन नंबर है फाइंड द एडजेक्टिव इन्वर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर यहाँ मैं फॉर एग्जांपल एक नंबर ले रही हूँ, किस तरह है 1, ये एक नंबर है। इसका हमने अब एडजेक्टिव इन्वर्स क्या होगा, इसका सिंपल -1 होगा। ठीक है, सिंपल ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, किसको हम जी से शो करते हैं। ये देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 है -4 + 5 अयोटा। ये देखें -4 + 5 अयोटा हम जी से शो कर दिया। इसका एडजेक्टिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस में मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो है -3 अयोटा। इसको सिंपल हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका आंसर आ जाएगा जो है 3 + 3 अयोटा। ठीक है, अब हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो है 5 - 5 अयोटा। ठीक है, इसको भी सिंपल हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 + 5 अयोटा। ठीक है, इस तरह की -5 माइनस प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब देखें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला होगा कि अब इसका हम इन्वर्स कैसे लेंगे। एडजेक्टिव इन्वर्स सिंपल इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, जो है शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब हमारा इस क्वेश्चन में ये मकसद है कि ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर हमारे पास 1 आएगा ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ करके देख लेते हैं। हम ये मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ 13 होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको एक फार्मूला याद होगा, जो होगा a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 13 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 का क्या होता है, 4 - 9, 3 का 9 होता है और अयोटा 2 हो जाएगा। हमने पिछली एक्सरसाइज में 1.1 में ये सीखा था कि अयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, हम इधर -1 पुट कर देंगे, 13 एज इट इज़ आ जाएगा और 4 माइनस प्लस 4 + 9 क्या हो 13 हो जाएगा। ये भी 13 है और ये काट आउट हो गए 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो है 5 - 4 अयोटा 5 + 4 अयोटा ओवर 41। ठीक है, इसी तरह हमने पिछले पार्ट में किस तरह फार्मूला लगाया था, a + b a - b का। ठीक है, जो होता है a² b² के इक्वल। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसी तरह 5 का क्या होगा, 25 - 4 का 16 हो जाए, अयोटा 2 आ जाए। अयोटा 2 किसके इक्वल है, -1 के। ओके, यहाँ लगा दिया, माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 41 कैलकुलेट हो जाएंगे, 1 आंसर होगा। ये इसका क्या मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि ये होता है ना, a + b अयोटा की फॉर्म में होते हैं ना, ये तो हमारे पास रियल आ गया नंबर। ये वाला कहाँ जाएगा, ये अयोटा वाला, इधर हम सिंपल 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर वेल एंड गुड ये भी है, अगर आप लिख लें, और अगर आप चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अब हम इसका सी पार्ट करने जा रहे हैं, जो है 6 + 8 अयोटा 3 - 4 अयोटा ओवर 50। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें फार्मूला कोई नहीं लगता, हमें सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके -24 अयोटा + 24 अयोटा कट आउट हो जाएगा। ठीक है, 18 - 32 अयोटा 2। ठीक है, अब पहले तो हम इसको करेंगे ना, अयोटा 2 को -1 के इक्वल करेंगे। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा, 50 ओवर 50। तो ये कट आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसमें हमने क्या करना है, 1 प्लस आयोटा, इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, किस तरह हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेट करना है। क्या इन्वर्स क्या होता है, माइनस में होता है। किस तरह 1 प्लस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल उसी तरह मल्टीप्लाई करना है किस तरह हम पिछले पार्ट में करते आ रहे हैं। अब नीचे फार्मूला लगेगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा 2। ठीक है, आयोटा 2 किसके इक्वल है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्या है, अब देखें इन्वर्स क्या होता है, 1/2। अब देखें 3 का इन्वर्स क्या होगा, 1/3। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स था ना, देखिए इसका इन्वर्स है। ठीक है, 1/z एंड हमने इसका इन्वर्स लिया है 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसी फॉर्म में आंसर अगर लेना चाह रहे हैं तो क्या डिनोमिनेटर तो 2 है ना, सिंपल, तो हम ये देखिए ए इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए ना। ठीक है, आप सिंपल ये लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो है 7 माइनस 3 आयोटा, इसे का ही हम इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है, अब इन्वर्स हमने ले ली, रेसिप्रोकल ले लिया, अब हमने इन्वर्स लेना है किससे, 7 प्लस 3 रूटर के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस 3 आयोटा तो ऊपर ऐसा रहेगा, नीचे फार्मूला लगेगा, आयोटा 2 किसके इक्वल है, -1 के, -1 के इक्वल हो जाएगी। ये सिंप्लीफाई करके 58 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 इसके ऊपर भी 58 7 के पास भी है और 58 3 आयोटा के पास भी है। अगर हम इस फॉर्म में आंसर लाना जा रहे हैं, ठीक है, तो आ सकता है। ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब हम 3 क्वेश्चन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जो है 10 माइनस 12 आयोटा। 10 माइनस 12 आयोटा का रेसिप्रोकल लिया, उसके बाद इसका इन्वर्स लेके इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। इन्वर्स लेके हमारे पास यहाँ फार्मूला लग गया। ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बदला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब 10 का क्या स्क्वायर है 100, 12 का 144 और आयोटा 2 के साथ लगता है तो -1 आ जाना था। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ मिसिंग हो गया एक स्टेप। ठीक है, अब 10 प्लस 12 आयोटा 10, इसको सिंप्लीफाई करके 144 आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई आके 144 आंसर आ गया, 144 सॉरी। अब 10 माइनस 12 आयोटा ओवर 244। ठीक है, इसको हमने ऐड किया है, हमारे पास 244 आंसर आया है। हमने काउंट आउट करके हमारे पास आंसर आया है 5/122 माइनस 3/61 आयोटा। ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। अब हम उस क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, जो है 2/5 माइनस आयोटा। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, अब देखिए रेसिप्रोकल कैसे लिया है, 1/, अब इसका रेसिप्रोकल लेना ना, अगर हमारे पास आ जाएगा 3/5 का, हमारे पास कहेंगे रेसिप्रोकल लें, हम कैसे लेंगे 1/3/5। ठीक है, इसको हम सिंपल नीचे ले आएंगे। ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, कहाँ कुछ नहीं होता, वह 1 होता है। ठीक है, अब ये हम कर लेंगे और अब ये वाला ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, किस तरह यहाँ हो गया है। ठीक है, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 असल में इसके फ्रैक्शन ये बनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास आंसर बन रहा है, देखिए 5/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये आंसर हमारा सिंपल, ये इसकी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सिंपल 2 स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, जो है 5/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं 5 जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो है माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया किस तरह हमने पिछला लिया था।
ठीक है। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए इसका हमने इन्वर्स लेना है ना, माइनस आयोटा नीचे क्या होगा, सिंपल प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 ओवर माइनस ये माइनस 2 किस तरह आए हैं, माइनस एक ये है और एक आयोटा 2 किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1। अब हम अगर मैंने आंसर लिखना हो मैं लिख सकती हूँ 3 ओवर 1 प्लस 2 ओवर 1 आयोटा, ठीक है। इधर मैं लिख सकती हूँ 1, ठीक है। अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कहीं कुछ ना हो तो अगला भी समझ सकता है कि इधर 1 है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं जो है a माइनस बी आयोटा। इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेके हमने हाँ रेसिप्रोकल लिया। इसमें हमने इसका इन्वर्स क्या होगा, a प्लस बी आयोटा, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर फार्मूला लग गया, ठीक है। जैसा हम पिछले पास में करते आ रहे हैं ये फार्मूला लग गया है किस तरह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हो जाएगा, ओके। तो हमारे पास सारा सब कुछ करके ये आंसर आ गया, सारा सिंप्लीफाई करके। उम्मीद करती हूँ आप सब समझ आ रही होगी। हमने इसके 6 पार्ट किए हैं और उम्मीद करती हूँ आप सबको मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आप सबको समझ आ सके, ठीक है। और बताना था कि हम कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आई क्योंकि नेट इशू था और मोबाइल में थोड़ा मसला आ रहा था। तो अब इंशाल्लाह रोज़ाना वीडियो आएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल।